हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं हम आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद से काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके मद्देनज़र में रखते हुए हम आपको एक रिव्यू देते हैं। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 10 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन सभी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में ये पूछा जाता है, किसी में भी पूछ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और बहुत ही हाईली इम्पोर्टेंट है ये। आप इनको स्टार मार्क करके या फिर आप इनका एक नोट्स बना लेना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप इन्हें अगर मेमोराइज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कर लेना और हमारे एग्ज़ाम हाउस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसको हम क्या कहेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सेशन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं, आप का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। और आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मतलब क्या है कि 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण का जो प्राइज है या फिर जो ये एक ओहदा है ये मिला है। ठीक है, कितने लोगों को ये प्राइज दिया गया है, कितने लोगों को इससे सम्मानित किया गया। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से बना सकता है, तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चंस का एक आंसर होगा, वो होगा 7। मतलब 2020 में 7 लोगों को इसके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि आपको ये भूलना नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछ सकती है, सारे एग्जामिनेशन के लिए है, ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जामिनेशन किसी भी में पूछ सकता है ये। तो आपको याद रखना कि पद्म विभूषण में 2020 में 7 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको पद्म विभूषण नहीं मिला है। ठीक है, मतलब बाकी 3 को मिला है, बस एक को नहीं मिला है। उसको आपको क्या करना है कि आंसर करना है। अगर आप आंसर अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं कि मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम के बारे में आप जानते होगे, जरूर जानते होगे। मैरी कॉम को क्या हुआ था कि पद्म भूषण नहीं मिला था। ठीक है, मैरी कॉम को पद्म भूषण नहीं मिला था, इनको कोई और प्राइज मिली थी। वो आप क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनको क्या मिला था। इनको कुछ मिला था, ये मैं बता देता हूँ, एक हिंट है। इनको कुछ मिला था बट इनको पद्म भूषण नहीं मिला था, तो आपको यही देखना है। मतलब इसका क्या हुआ कि आनंद महिंद्रा को मिला होगा, पीवी सिंधु को मिला होगा, एसजी जमीर को मिला होगा, बट मैरी कॉम को नहीं मिला। किसको नहीं मिला, मैरी कॉम को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्या करना है, एक मेमोराइज करना है या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको बार बार देख लेना, ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इस वजह से कुछ नेगेटिव क्वेश्चन भी हैं, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन भी हैं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब इसका यह हुआ कि जो ये सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ हैं, इनको क्या कौन सा प्राइज मिला हुआ है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण नहीं, इनको कौन सा, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण ये प्राइज इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बस ये बताना है। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक कार्य से। देखो, जो पद्म भूषण का जो पुरस्कार है, ये सामाजिक कार्य में लोगों को ज़्यादातर दिया गया। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको इसका आंसर पता नहीं है, तो आप एक मतलब ट्रिक कर सकते हो कि ये सामाजिक कार्य के लिए ही हो सकता है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स लोगों को सामाजिक कार्य के लिए ही मिला हुआ है। तो ये जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
टोटल 10 क्वेश्चन है। सेशन को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आते हैं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है कि विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो सच में चलो पानी में डूब मरो। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का। इतना मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस में सबसे आसान। अगर वो ये आपको नहीं पता है तो मैं भी आपको पूरा पढ़ने की और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका कौन सा आंसर होगा आपको पता होना चाहिए, और हम आपको इसको बताते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कौन देता है, जो भी पद्म पुरस्कार है वो इसको कौन देता है, तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे पद्म पुरस्कार देखते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो आप हमेशा देखो पद्म श्री पुरस्कार वो रामनाथ कोविंद दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति भारत के जो भी पद्म पुरस्कार है भारत को क्या देते हैं, राष्ट्रपति ही देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री देखो ये नहीं देते हैं, स्पीकर देखो ये नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक भारत के राष्ट्रपति अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में हैं तो आपको ये तीनों आपको नहीं मिले। जो भी अगर उपराज्यपाल आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, तो ये सारे आप हटा देना, राष्ट्रपति ही देते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखो नाम दिया हुआ है और यहाँ पे इनका क्या दिया हुआ है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री छन्नू लाल मिश्र, क्या ये कला से रिलेटेड है। सर अनिरुद्ध जुगनौत GCC के SK सार्वजनिक मामले से संबंधित है, ये आपको बताना है। श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी क्या साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपंत ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सार्वजनिक मामले से क्या ये संबंधित हैं, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको पद्म विभूषण के बारे में पता होगा तो मैं भी आप इसको क्या करना है कि आपको सही आंसर कर दोगे। तो देखो इसमें जो सही आंसर है वो ये होगा कि श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी को क्या साहित्य और शिक्षा में, ठीक है। तो ये क्या ये सही तरीके से ये मेल खा रहा है। बाकी आपको एक होमवर्क देता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस को क्या पद्म विभूषण मिला था, मरणोपरांत मिला था, किस मामले में मिला था, कैसे मिला था, ये आपको फाइंड आउट करना है। बाकी ये सारे ऑप्शन आप क्या करोगे, एक बार चेक करोगे, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये सारे ऑप्शन कैसे हैं, ये सारे सही ऑप्शन तो आपको क्या करना है, सारे सही नहीं है, एक सही है, बाकी जो गलत है इसको आपको चेक करना है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव हो जाएगी। आपको ये रहेगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, और याद भी अच्छे से आप कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, C ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन है। देखो भारत में ज़्यादातर ये पूछता जो कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के कि भारत में पहला सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। बट 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, और भी हैं। बट ये पूछ रहा है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर करना है। ये क्या है, ये क्वेश्चन उल्टा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ नेगेटिव क्वेश्चन है कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो इसका क्या जवाब होगा, जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्मश्री, ठीक है। अगर आप थंबनेल को देखा होगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा इसमें तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई। ये देखो हाईली इंपॉर्टेंट इसको कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जामिनेशन में कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि जो पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई कब थी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1954 में क्या हुआ था कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाने की स्थापना हुई थी कि ये दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, रिमेंस 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि ये जो 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, पहला दूसरा दिया गया, इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि भारत रत्न पुरस्कार जो मिलेगा
एक साल में सिर्फ और सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर जैसे कि नोबेल प्राइज़ का होता है, उनका भी फिक्स होता है कि 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, किसी 3 फील्ड में ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का उनका भी है। आई एम नॉट श्योर कि जो भी उनका जो 3 लोगों को ही दिया जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप देखोगे जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो क्या 2 लोगों को कंबाइन करके दिया जाता है, इसी वजह से दिया जाता है, वो फिक्स है कि कितने लोगों को देना है। ठीक है, दूसरा है ये दूसरा इसमें बोल रहा है कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है, ये दूसरा ऑप्शन है। तो आपको डिसाइड करना ये सही कौन सा है। देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी आपको कॉमन सेंस होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो अधिकतम 3 जो लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है अधिकतम 3 व्यक्तियों को किसी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलो ये सही हो सकता है, बट पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। आप इसके बारे में सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। ठीक है, मतलब कि ये सही है और ये गलत है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न पुरस्कार एक साल में दिया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक साल में मैक्स टू मैक्स 3 पर्सन को ही भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अब आपको बताना है कि काफ़ी अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्टेड होगे तो ये 4 की 4 ये अभिनेत्री हैं। ठीक है, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी। ठीक है, ये चारों क्या है, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। आपको बताना इनमें से ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जिसको 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कंगना रनौत। जैसे कि आप देख रहे होगे न्यूज़ वगैरह में कंगना रनौत काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इनका मीडिया में चर्चा चल रहा है, इनके वीडियोज आते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 2020 के लिए तो कंगना रनौत को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हल्का सा ट्रिक है, आप समझोगे इसे ट्रिक है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है वो कंगना रनौत की काफ़ी ज़्यादा चल रही है न्यूज़ वगैरह में और ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब इसको याद कर सकते हो कि हाँ कंगना रनौत को ही मतलब चुना गया होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऐसी मूवीज की गई हैं, मतलब इन्होंने किया है। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन बताएगा वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, बोथ आर गेट्स द सिमिलर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने को पद्म विभूषण दिया गया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है पद्म पुरस्कार कितने को दिया, मतलब टोटल अब ये पूछ रहा है कितने लोगों को दिया गया। ये आपको डिसाइड करना है, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ जी ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, और आपको अगर आपको नहीं पता है या फिर उनके लिए जिन्हें नहीं पता है तो वो याद रखें कि 141 मतलब 141 लोग ऐसे थे जिनको 2020 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और उसके बाद से बेल आइकन वगैरह का जो भी सिस्टम है आप इसे थोड़ा सा फॉलो कर लेना। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको इस तरीके से और भी बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आज हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।